हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में मेरठ के निकट स्थित महाराज हस्ती का बसाया हुआ एक प्राचीन नगर जो कौरवों और पांडवों की राजधानी थी। इसका महाभारत में वर्णित अनेक घटनाओं से संबंध है। महाभारत से जुड़ी सारी घटनाएं हस्तिनापुर में ही हुई थीं। अभी भी यहाँ महाभारत काल से जुड़े कुछ अवशेष मौजूद हैं। इनमें कौरवों पांडवों के महलों और मंदिरों के अवशेष प्रमुख हैं। इसके अलावा हस्तिनापुर को चक्रवर्ती सम्राट भरत की भी राजधानी माना जाता है। यहाँ स्थित पांडेश्वर महादेव मंदिर की काफी मान्यता है। कहा जाता है यह वही मंदिर है जहाँ पांडवों की रानी द्रौपदी पूजा के लिए जाया करती थी। पौराणिक काल में हस्तिनापुर के राजा का नाम अधिसीम कृष्ण था। स्थिति तथा स्थापना। मेरठ से 22 मील उत्तर पूर्व में गंगा की प्राचीन धारा के किनारे हस्तिनापुर बसा हुआ है। हस्तिनापुर महाभारत के समय में कौरवों की वैभवशाली राजधानी के रूप में भारत भर में प्रसिद्ध था। प्राचीन नगर गंगा तट पर स्थित था, किंतु अब नदी यहाँ से कई मील दूर हट गई है। गंगा की पुरानी धारा, जिसे बूढ़ी गंगा कहते हैं, यहाँ के प्राचीन टीलों के समीप बहती है। पौराणिक किंवदंती के अनुसार नगर की स्थापना पुरुवंशी बृहत्क्षत्र के पुत्र हस्तिन ने की थी और उसी के नाम पर यह नगर हस्तिनापुर कहलाया। हस्तिन के पश्चात अजामीढ़, दक्ष, संवरण और कुरु क्रमानुसार हस्तिनापुर में राज्य करते रहे। कुरु के वंश में ही शांतनु और उनके पौत्र पांडु तथा धृतराष्ट्र हुए, जिनके पुत्र पांडव और कौरव कहलाए। एक इतिहास। महाभारत कालीन महानगरों की श्रेणी में हस्तिनापुर भी आता था। इसकी स्थापना हस्तिन नामक व्यक्ति द्वारा की गई थी, इसीलिए इसे हस्तिनापुर कहा जाता था। हस्तिनापुर में युधिष्ठिर जुए में द्रौपदी सहित अपना सब कुछ हार गए थे। पांडवों की ओर से शांतिदूत बनकर श्री कृष्ण यही धृतराष्ट्र की सभा में आए थे। अपने पिता शांतनु की सत्यवती से विवाह करने की इच्छा पूरी करने के लिए भीष्म पितामह ने अपना उत्तराधिकार छोड़ने और आजीवन अविवाहित रहने का प्रण यहीं पर किया था। द्रौपदी से विवाह के बाद कुछ समय के लिए पांडवों ने दिल्ली के निकट इंद्रप्रस्थ को अपनी राजधानी बनाया था, किंतु महाभारत युद्ध के बाद उन्होंने हस्तिनापुर को ही राजधानी रखा। विशाल नगर। महाभारत के युद्ध के समय हस्तिनापुर बड़ा विशाल नगर था। महाभारत आदि पर्व में इसका वर्णन इस प्रकार है। नगर हास्तिनपुरं शनैः प्रविविशुस्तदा पांडवानाग तां श्रुत्वा त्वा नागरास्तु कुतूहलात् मंड्याच किरेतत्र नगरं नागसाहवयम् मुक्तपुष्पावकीर्ण तज्जल सिक्तंतु सर्वश घूषितं दिव्यघूपेन मंडनैश्चापि संवृतम् पताकोच्छ्रित माल्यमंच पुरं प्रतिमं बभौ शंभेरिनिनादैश्चनागवादित्रणी स्वने कौतूहलेन नगरं दीप्यमानमिवाभवत् तत्र ते पुरुषव्याघ्रा दो खशोक विनाशना। दो महाभारत कालीन हस्तिनापुर। महाभारत में इस नगर का खुला वर्णन मिलता है। इसके अनुसार विभिन्न शस्त्रों द्वारा सुरक्षित होने के कारण इस पुर के भीतर शत्रुओं का प्रवेश दुष्कर था। नगर के परकोटे में बने गोपुर दरवाजे ऊंचे थे। नगर का भीतरी भाग राजमार्गों द्वारा विभक्त था। सड़कों के दोनों किनारों पर महल और बाजार सुशोभित थे। राजमहल नगर के बीच में स्थित था। इसमें अनेक सरोवर और उद्यान थे। नागरिक धर्मनिरत होमपरायण, यज्ञादि में श्रद्धा रखने वाले, वर्णाश्रम व्यवस्था के पोषक और धनधान्य से संपन्न थे। सूतमागध और बंदी अपने अपने कर्म में निरत थे। इनके द्वारा नगर की शोभा इतनी बढ़ गई थी कि वह इंद्रलोक के समान सुंदर लगता था। कहा जाता है कि महाभारत के समय हस्तिनापुर राज्य की उत्तरी सीमा शुभकरताल मुजफ्फरनगर जिला, दक्षिणी सीमा पुष्पवती 3 और पश्चिमी सीमा वारणावत 4 तक थी। पूर्व की ओर गंगा प्रवाहित होती थी। गढ़मुक्तेश्वर शायद यहाँ का एक उपनगर था और मेरठ या महाराष्ट्र भी इसकी परिसीमा के भीतर स्थित था। 5 मेरठ से 15 मील उत्तर पूर्व में स्थित मवाना मुहाना नामक ग्राम को हस्तिनापुर का प्रमुख द्वार कहा जाता है।
6 महाभारत आदि पर्व 7 में हस्तिनापुर के वर्धमान नामक पुरद्वार का उल्लेख है। पांडु की मृत्यु के पश्चात शतशृंग से हस्तिनापुर आते समय कुंती अपने पुत्रों सहित इसी द्वार से राजधानी में प्रविष्ट हुई थी। 1 सात्वदीर्घेण कालेन संप्राप्ता कुरुजांगलम वर्धमानपुर द्वारमासाद यशस्विनी पुराण उल्लेख। पुराणों में कहा गया है कि जब गंगा की बाढ़ के कारण यह पुर विनष्ट हो गया, उस समय पांडव हस्तिनापुर को छोड़कर कौशांबी चले आए थे। यह घटना झूठी नहीं मानी जा सकती। हस्तिनापुर और कौशांबी में जो खुदाइयां हाल में हुई हैं, उनसे इसकी पुष्टि हो चुकी है। अब विद्वान इस बात को मानने लगे हैं कि गंगा की बाढ़ ने हस्तिनापुर को सचमुच ही किसी समय बहा दिया था। कौशांबी के कुछ प्राचीन बर्तन बनावट में हस्तिनापुर के बर्तनों के तुल्य हैं। इससे प्रमाणित होता है कि गंगा की बाढ़ के कारण पांडव हस्तिनापुर को छोड़कर कौशांबी में बस गए थे। हस्तिनापुर की आधुनिक खुदाइयों ने वहां की प्राचीन कला और संस्कृति पर प्रकाश डाला है। वहां के नागरिक अपने बर्तनों पर भूरे रंग की पालिश चढ़ाते थे। यह प्रथा मथुरा, इंद्रप्रस्थ तथा महाभारत कालीन अन्य नगरों में भी प्रचलित थी। इससे सिद्ध होता है कि उनका सामाजिक जीवन एकाकी नहीं था। वे एक दूसरे से कोई बहुत दूर भी नहीं थे। जलमार्ग से एक दूसरे से वे लगे हुए थे। अतएव महापुरियों के निवासियों के बीच सांस्कृतिक संबंध कोई अनहोनी बात नहीं मानी जा सकती। विष्णु पुराण से ज्ञात होता है कि बलराम ने कौरवों पर क्रोध करके उनके नगर हस्तिनापुर को अपने हल की नोक से खींचकर गंगा में गिराना चाहा था, किंतु पीछे उन्हें क्षमा कर दिया। किंतु उसके पश्चात हस्तिनापुर गंगा की ओर कुछ झुका हुआ सा प्रतीत होने लगा था। बलदेवस्तो गत्वा नगरं नागसाहर्यं बाह्योपवनमध्ये भून विवेशतत्पुरम्। 8 अद्याप्याघूर्णिताकारं लक्ष्यते तत्पुरं द्विज एष प्रभावो रामस्य बलशौर्य लक्षण है। 9 इससे जान पड़ता है कि हस्तिनापुर को गंगा की धारा के भय कौरवों के समय में ही उत्पन्न हो गया था। परीक्षित के वंशज निचक्षु या निचकनु के समय में तो वास्तव में ही गंगा ने हस्तिनापुर को बहा दिया और उसे इस नगर को छोड़कर वत्स देश की प्रसिद्ध नगरी कौशांबी में जाकर बसना पड़ा था। धिसीम कृष्णा निचकनु यो गंगया कहते हस्तिनापुरे कौशंबया निवत्स्यति। 10 पुरातत्वों की खोजों से भी उपरोक्त तथ्य की पुष्टि होती है। उत्खनन से ज्ञात होता है कि हस्तिनापुर की सर्वप्राचीन बस्ती 1000 ई पूर्व से पहले की अवश्य थी और यह कई शतियों तक स्थित रही। दूसरी बस्ती 90 ईपू के लगभग बसाई गई थी, जो 300 ईपू के लगभग तक रही। तीसरी बस्ती 200 ईपू से लगभग 200 ई तक विद्यमान थी और अंतिम 11वीं से 14वीं शती तक। इस प्रकार हस्तिनापुर का इतिहास कई बार बना और बिगड़ा। 1 विभिन्न नाम। परवर्ती काल में जैन धर्म के तीर्थ के रूप में इस नगर की ख्याति बनी रही। प्राचीन संस्कृत साहित्य में इस नगर के हस्तिनापुर, 11, गजपुर, नागपुर, नागसाहवय, हस्तिग्राम, आसंदीवत और ब्रह्मस्थल आदि नाम मिलते हैं। कहा जाता है कि हाथियों के बहुतायत के कारण इस प्रदेश का प्रथम नाम गजपुर था। पीछे राजा हस्तिन के नाम पर यह हस्तिनापुर कहलाया और महाभारत के युद्ध के पश्चात यह नाग जाति का प्रमुख होने से नागपुर या नागसाहवय कहलाया। ये सब पर्यायवाची नाम हैं। आसंदीवत का बौद्ध साहित्य 12 में उल्लेख है। संभव है विष्णु पुराण के उपर्युक्त उल्लेख के अनुसार गंगा की ओर झुके होने के कारण ही यह नाम पड़ा हो। 13 इस उल्लेख में इसे कुरुट्ठा 14 की राजधानी बताया गया है। वसुदेव हिंदी नामक ग्रंथ में ब्रह्मस्थल नाम भी मिलता है। यह जैन ग्रंथ है। कालिदास का उल्लेख। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत की राजधानी हस्तिनापुर का उल्लेख किया है। दुष्यंत से गंधर्व विवाह होने के पश्चात शकुंतला ऋषि कुमारों के साथ कण्वाश्रम से दुष्यंत की राजधानी हस्तिनापुर गई थी। अनुसूयित वरस्व स्वरस्व एतेखलु हस्तिनपुरगामिनः ऋष्यः शब्दायांते।
15 हस्तिनापुर के पूर्व की ओर गंगा के पार उस समय विस्तृत घना वन प्रदेश था, जहां दुष्यंत आखेट के लिए गया था और जहां मालिनी के तट पर कण्वाश्रम में उसकी भेंट शकुंतला से हुई थी। यह वन गढ़वाल 16 की तराई क्षेत्र में स्थित था तथा इसका विस्तार बिजनौर तथा गढ़वाल के इलाके में था। वर्तमान हस्तिनापुर नामक ग्राम में, जो इसी नाम से आज तक प्रसिद्ध है, प्राचीन नगर के खंडहर ऊंचे नीचे टीलों की श्रृंखलाओं के रूप में दूर दूर तक फैले हैं। मुख्य टीला बिदुर का टीला या उलटखेड़ा कहलाता है। इसकी खुदाई से अनेक प्राचीन अवशेष प्रकाश में आए हैं। जैन तीर्थ जैन समुदाय के बीच हस्तिनापुर को एक प्रमुख तीर्थ माना जाता है। हस्तिनापुर जैन धर्मावलंबियों का भी प्रसिद्ध तीर्थ है। यहाँ जैन धर्म के कई तीर्थंकरों का जन्म हुआ था। यही वजह है कि यहाँ काफी संख्या में जैन मंदिर मौजूद हैं। यहीं पर राजा श्रेयांस ने आदितीर्थ कर ऋषभदेव को गन्ने के रस का दान दिया था, इसलिए इसको दानतीर्थ कहते हैं। इसका संबंध शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अरनाथ नामक तीर्थंकरों से भी है। यहाँ भगवान शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरहनाथ के 4 कल्याणक हुए हैं। यहाँ अनेक जैन धर्मशालाएं और मंदिर हैं। खुदाई में यहाँ अनेक प्राचीन खंडहर मिले हैं। इनमें करीब 200 साल पुराना बड़ा मंदिर, जम्बूद्वीप, कैलाश पर्वत, अष्टापदजी, कमल मंदिर और ध्यान मंदिर मुख्य हैं। प्राचीन बड़ा मंदिर में हस्तिनापुर की नहर की खुदाई के दौरान प्राप्त हुई जिन प्रतिमाओं को देखा जा सकता है। इन मंदिरों को काफी सुंदर और कलात्मक तरीके से बनाया गया है। जैन ग्रंथ विविध तीर्थकल्प के अनुसार महाराज ऋषभदेव ने अपने संबंधी कुरु को कुरुक्षेत्र का राज्य दे दिया था। इन्हीं कुरु के पुत्र हस्ती ने हस्तिनापुर को भागीरथी के किनारे बसाया था। हस्तिनापुर में शांति, कुंधु और अरनाथ तीर्थंकरों का जन्म हुआ था। ये क्रमशः 16वें, 17वें और 18वें तीर्थंकर थे। 5वें, 6वें और 7वें तीर्थंकरों ने यहाँ कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया था। हस्तिनापुर नरेश बाहुबली के पौत्र श्रेयांश के निवास स्थान पर ऋषभदेव ने प्रथम उपवास का पारण किया था। विश्रक कुमार नामक जैन साधु, जिन्होंने नमुची नामक दैत्य को वश में किया था, हस्तिनापुर ही के निवासी थे। इनके अतिरिक्त सनत कुमार, महापद्म, सुभूभ और परशुराम का जन्म भी हस्तिनापुर में हुआ था। यहाँ 4 चैत्यों का निर्माण किया गया था। एक त्रिधर्म स्थल। हस्तिनापुर पहला ऐसा तीर्थ स्थान है जो हिंदू और जैनों के साथ सिखों का भी पवित्र तीर्थ है। हस्तिनापुर के पास ही स्थित सैफपुर सिख धर्म के 5 प्यारों में से एक भाई धर्मदास की जन्मस्थली है। देश भर के श्रद्धालु यहाँ स्थित पवित्र सरोवर में डुबकी लगाने के लिए आते रहते हैं। मेले हस्तिनापुर में साल में कई छोटे बड़े मेले लगते हैं। इनमें अक्षय तृतीया, होली और 2 अक्टूबर का मेला प्रमुख है। अक्षय तृतीया को देश भर से श्रद्धालु यहाँ भगवान को गन्ने के रस का आहार कराने के लिए आते हैं। यदि किसी को होली के रंग पसंद नहीं आते तो हस्तिनापुर उनके लिए इनसे बचने की एक बेहतरीन जगह साबित हो सकता है। दुल्हैंडी वाले दिन यहाँ लगने वाले मेले में देश भर से होली नहीं खेलने वाले लोग आते हैं। साथ ही 2 अक्टूबर को लगने वाले मेले में भी काफी भीड़ उमड़ती है।